बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस कर रहे हैं और किसी गिवन मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स था मेरे पास, उसकी मैंने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकाले। तो आज थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल तौर पे वॉच करना है, तो तब आपको सही तरीके से समझ आएगी। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसका नाम है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 1 1 2 4 2 1 1 3। एज गिवन इन द स्टेटमेंट मुझे इसमें 3 चीज़ें निकालनी हैं। नंबर 1 तो करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक निकालना है, यानी a माइनस लैम्डा आई की कीमत निकालनी है। फिर तमाम आइगन वैल्यूज़ और उनके मध्य मुकाबल आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, a माइनस लैम्डा आई। ये मैट्रिक्स निकाल के इसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट करना होता है। a मेरे पास है 3 1 1 2 4 2 1 1 3। हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट लैम्डा बिलोंग्स टू R is the required eigenvalue of matrix A माइनस लैम्डा। अब चूंकि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का लेंगे हम। 0 0 1 माइनस लैम्डा के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 1 1 3, तो अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा। ये इसमें से इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 0 में 1 ऐड होगा तो 1 ही आ जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। 2, अब इसमें से लैम्डा निकल गया 4 माइनस लैम्डा, ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये आ गया 1 1, ये आ गया 3 माइनस लैम्डा। आगे फॉर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे हम, पुट a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 1 1। देन यू हैव 2 4 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ब्रैकेट के अंदर आ गया 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। उसके बाद फिर आ गया -1, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 2 माइनस
4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 माइनस लैम्डा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, टोटल 7 लैम्डा के बराबर आ गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आ गया 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट के अंदर आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 में से 2 के बाकी रह गए 10, 10 माइनस 6 में से 2 निकाले बाकी रह गए 4 प्लस 2 में से 4 निकाले बाकी रह गए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 माइनस लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा प्लस 30, फिर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस लैम्डा क्यूब। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। एक लैम्डा स्क्वायर वाली ये टर्म है, एक ये वाली है, तो 3 में से 7 निकाले बाकी रह गए माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक है 21 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा, उसके बाद माइनस 10 लैम्डा, 2 और 1 3 प्लस 3 लैम्डा, तो ये हो गया 31। 31 में से 3 निकाले 28 माइनस 28 लैम्डा। अब कांस्टेंट की बारी आती है तो कांस्टेंट मेरे पास है 30 और ये माइनस 2 है, ये माइनस 6 है, माइनस 4 माइनस 6, तो 6 निकाल दिया तो बाकी रहेगा मेरे पास 24 इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक दी कैलकुलेशन। ये देखें जी ज़रा, ये माइनस लैम्डा था और ये माइनस, तो प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो 3 और 4 7 और 3 10 लैम्डा स्क्वायर आएगा जी, 10 लैम्डा स्क्वायर। माइनस कॉमन ना ले लें, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 multiply by minus 1 you will get lambda cube plus 10 lambda square minus प्लस में कन्वर्ट होगा 28 लैम्डा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको, ये क्यूबिक फॉर्म में आ गई है, फैक्टर्स के बनते नहीं हैं, तो इसलिए अब हम इसको इसकी वैल्यूज निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का जो है वो सहारा लेंगे और बाय सिंथेटिक डिवीजन इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये a माइनस लैम्डा आई की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैंने ज़रा साइड पे लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको बार बार रेज करना पड़ेगा बोर्ड को, तो आप भी इसको जो है वो साइड पे नोट कर लें। अब अगला जो टारगेट है वो बाय सिंथेटिक डिवीजन इसको सॉल्व करने का है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन ये सिंथेटिक डिवीजन जो है ये आपने वेक्टर क्लास में भी पढ़ी थी और उसके बाद 4.5 के अंदर जो है ये फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे भी आप सिंथेटिक डिवीजन पढ़ के आए हैं। पहले सबसे पहले इसका तरीकाकार ये है कि क्यूब का कोएफिशिएंट लिखें, वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, फिर स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखें थोड़े थोड़े फासले पर -10, फिर +28 और -24।
अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर इन सब को ऐड किया जाए और आंसर 0 के बराबर आए तो ये 1 पर ज़रूर डिवाइड होगा। अब देखें, इसका सम जो है ये 34 और 29 जो 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये 1 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फिर आपने देखना है कि 24 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं। एक 2 है, एक -2, फिर 3 -3, 4 -4, 6 -6, 8 -8। तो इनको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब हम x = 2 लेते हैं, लैम्डा = 2 लिया, तो यहाँ पे तो 0 आएगा। उसके बाद तरीकाकार क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे -8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, और यहाँ पे आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। तो लैम्डा जो है वो किसके बराबर आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, या डिप्रेस्ड इक्वेशन अब लिखें, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये पहले क्यूब का कोफिशिएंट था, एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा, -8 लैम्डा + 12 = 0। अब इसके फैक्टर करें, बनाएं आप, 6 2 = 12, -2 लैम्डा -6 लैम्डा + 12 = 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया लैम्डा -2, 6 कॉमन, lambda -2 = 0. Further, you can see that lambda -2 is common from here. In the bracket you will have lambda -6 = 0. Then there are two cases. In number 1, lambda -2 = 0 or lambda -6 = 0. From here you will find that the values of lambda is equal to 2 and 6. Lambda is equal to 2, lambda is equal to 6. Therefore, eigenvalues of a matrix are किसके बराबर आ गई, लैम्डा = 2, 2, 6। अब ये देखें, इसमें दो वैल्यूज जो हैं ये रिपीट हो गई हैं, 2 2, ठीक है, और एक डिफरेंट है। अगर तो ये सिंपल आ जाता 2, 3, 6, तो फिर हम a - लैम्डा i में पहले लैम्डा = 2 पुट करते, एक v आ जाता, लैम्डा = 3 पुट करते, दूसरा वेक्टर आ जाता, 6 पुट करते, तीसरा वेक्टर आ जाता। ठीक है। अब ये है कि दो वैल्यूज़ रिपीट हो चुकी हैं, दो वैल्यूज़ रिपीट हो चुकी हैं, तो अब लैम्डा की जब एक वैल्यू लेंगे तो इसके मुकाबल हमें दो आइगन वेक्टर मिलेंगे। ये आगे चल के मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ। और यानी दो केसेस बन गए ना, एक तो लैम्डा = 2 लेंगे और एक लैम्डा = 6। तो आइए पहले लैम्डा = 2 जो रेपिटेशन वाला केस है उसको लेके करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। केस 1, लैम्डा = 2, लैम्डा = 2। तो फार्मूला है हमारा AV1 = लैम्डा V1 हम सपोज कर लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू x1 x2 x3, क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो ये V1 जो है वो R³ में बिलोंग करेगा। तो A - लैम्डा i इंटू V1 = नल मैट्रिक्स। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है। ये AV1 = लैम्डा V1 लेके भी हल किया जा सकता है, उसके बाद साइमल्टेनियस सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करके तो क्वेश्चन को आसानी के साथ हल किया जा सकता है। अब A - लैम्डा i की वैल्यू ये है हमारे पास। अब लैम्डा किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसके अंदर पुट कर दें जी लैम्डा = 2, तो ये आ जाएगा 2 - लैम्डा 3 - 2, 3 - लैम्डा है, ये आ गया 1 1, 2 4 - लैम्डा, लैम्डा की जगह पे क्या है 2 2,
1 1, 3 लैम्डा की जगह पे क्या आ गया 2 इंटू V1 है मेरे पास x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हम इसको रिड्यूस एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बिकम 1 1 1 2 2 2 1 1 1। अरे वाह, तो बड़ा सिंपल हो गया। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। R1 माइनस 2 टाइम ऑफ R2 R3 माइनस ये आएगा R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1 R3 माइनस R1। What you will get? Let's see 1 1 1 0 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 0 0 0। ठीक है, ठीक 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 ठीक। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें। ये रो जो है ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, रोज को कॉलम के साथ, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं। इसको करेंगे 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, ये भी 0 आ जाएगा, 0x1 ये भी 0 आ जाएगा। राइट राइट। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली चीज किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आएगी। लो जी, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहां से हम ऐसा करते हैं कि x1 एक तरफ कर लेते हैं, माइनस x2 प्लस x3 कर लेते हैं, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। पुट कर देते हैं हम आर्बिट्रेरी वैल्यू। x2 की जगह पे पुट कर दिया मैंने a, x3 की जगह पे पुट कर दिया मैंने b। अब ये जो मैट्रिक्स है मेरा v1 कॉलम वेक्टर जो है, ये किसके बराबर आ गया? ये था x1 x2 x3। अब x1 की जगह पे तो x1 ही आएगा, x1 की जगह पे आ गया x1 की जगह पे आया माइनस x2 माइनस x3। x1 बराबर आ जाएगा फिर माइनस a माइनस b, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखें, ये आ जाएगी माइनस a माइनस b। अब x2 किसके बराबर है? a के बराबर। x3 किसके बराबर है? b के बराबर। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, v1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस b, a प्लस 0 0 प्लस b। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसको अगर मैं माइनस a 0 लिख दूं, प्लस इसको मैं लिख दूं, ये प्लस से पहले ये आ गया, प्लस के बाद ये वाले आ गए, माइनस b 0 b। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर इज नो, नेवर, नॉट एट ऑल। a को बाहर निकाला तो ये आ गया -1 1 0। अगर माइनस निकालेंगे a बाहर तो 1 1 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहां से b बाहर निकाला, -1 0 1 आ गया। तो देखें, फॉर आइगन वैल्यू, for lambda is equal to 2, eigenvalues, eigenvectors are
क्योंकि ये रिपीट हो गया था 2 2, तो इसके मद्दे मुकाबल 2 आइगन वेक्टर आ गए हैं। एक आ गया जी -1 1 0, एक ये वाला आइगन वेक्टर आ गया, और दूसरा आ गया -1 0 1। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 1 0 -1 0 एंड 1, राइट। इसमें से एक का नाम V2 रख दें, एक का नाम V1 रख दें, एक का नाम V2 रख दें। ठीक है, ये तो था अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों, यानी लैम्डा अगर रिपीट हो रहा हो तो कैसे आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर लैम्डा 6 के बराबर होगा तो आइए देखते हैं उसका आइगन वेक्टर किसके बराबर आता है। केस नंबर 2, अगर लैम्डा 6 के बराबर आ जाए तो a माइनस लैम्डा आई हमारा किसके बराबर था, लैम्डा इज इक्वल 6, और a माइनस लैम्डा आई इंटू वी किसके बराबर था, a माइनस लैम्डा आई बराबर था 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 4 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा। और v जो है ये सपोज कर लेते हैं जी हम, v2 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड नाम रख लेते हैं हम, और फार्मूला है हमारा v2 इज इक्वल टू लैम्डा v2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू v2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, लैम्डा की जगह पे 6 पुट करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6 1 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 माइनस 6 2 1 1 3 माइनस 6, राइट। v2 हमने x y z सपोज किया है, x1 x2 x3 भी सपोज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया 0 0 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 माइनस 6, योर आंसर इज -3 1 एंड 1 2, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 1 1 -3 into x y z is equal to 0 0 0। अब इसको रिड्यूस एचरो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहली रो में हमें चाहिए 1, तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि इसको इसमें ऐड कर दें, यहाँ पे -1 आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो। पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज किया, इसको हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग 1 with 3 and 3 with 1, you will get 1 1 -3, दूसरी रो एज इट इज रहेगी 2 -2 and 2, और ये नीचे आ जाएगा -3 1 and 1, x y z इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसके नीचे 0 लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो r2 माइनस 2 टाइम ऑफ r1 r3 प्लस 3 टाइम ऑफ r1, what you will get 1 1 -3। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 -4, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 और 2 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और 1 -8 आ गया।
XYZ इज इक्वल टू सिफर सिफर सिफर। इसको इसमें ऐड ना कर दें, R3 में R2 को ऐड कर दिया, what you will get 1 1 minus 3 0 minus 4 8 0 0 0 XYZ। अपनी सहूलियत के लिए इसको -4 के साथ डिवाइड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये आ गया 1 1 minus 3 0 1 minus 2 0 0 and 0 XYZ is equal to सिफर सिफर सिफर। अब आगे मज़ीद ये रिड्यूस एचेरोन फॉर्म आ गई है, ये देख लें। इसके जो मेन डायगोनल है उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। देन यू हैव y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 और ये वैसे 0 0 आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये भी 0 के बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y minus 3z is equal to 0. Then you have y minus 2z is equal to 0. हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो y किसके बराबर आ गया? 2z के बराबर आ गया। इसको पुट कर देते हैं जी हम, पुट इन 1, तो x प्लस y की जगह पे आ गया 2z माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो x माइनस z इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आ गया? x इज इक्वल टू z के बराबर आ गया। तो अब हमारा जो वेक्टर था v2 वो किसके बराबर आ गया? उसका नाम रखा था हमने x y z। x की जगह पे आ गया z, y की जगह पे आ गया 2z और z की जगह पे तो z ही आएगा। फिर z कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 2 1। तो v2 वेक्टर किसके बराबर आ गया? v2 वेक्टर आ गया जी हमारे पास 1 2 1। तो अगर लैम्डा 6 होगा, लैम्डा की वैल्यू 6, तो इसके मध्य मुकाबल आइगन वेक्टर किसके बराबर होगा? 1 2 1। और अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 होगा तो इसके मध्य मुकाबल वेक्टर क्या होंगे? एक होगा -1 1 0 और दूसरा हमने क्या निकाला था? -1 0 1। और अगर आप आइगन स्पेस निकालना चाहते हैं तो इन तमाम को एक सेट के अंदर रखते हैं। 1 2 1 एक वेक्टर ये वाला आ गया, 1 -1 1 0 दूसरा -1 0 1। ये क्या बन गया? आइगन स्पेस बन गया। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाकी मादा क्वेश्चन जो हैं, बाकी मादा पार्ट आप खुद करेंगे। आगे जो इस एक्सरसाइज के पता नहीं 8वां या 9वां सवाल, आखिरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करनी है, फिर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं वहाँ पे करवा दूंगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद करें। और लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा होता है वो सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।